नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हर हफ्ते आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी बुक समरीज जो पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं। क्या आपको लगता है कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते, या आप मेहनत तो बहुत करते हैं अपने काम में, लेकिन अभी भी आपके जिंदगी में पैसों की दिक्कत हमेशा रहती है, और साथ ही साथ आपको ये डर लगा रहता है कि अगर मैं अमीर बन भी गया तो क्या मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए अपनी खुशी और अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिम रॉन के बुक 7 स्ट्रैटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस बुक से, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक कर सकें, और साथ ही साथ आप इस जर्नी को आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं और कैसे आप हमेशा खुश रह सकते हैं। जिन लोगों को अमीर एंड खुश रहना है उनके लिए ये बुक एंड मेरी ये समरी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ऑथर की बात करें तो जिम रॉन एक फार्मिंग फैमिली में पैदा हुए थे, यानी इनका पूरा परिवार फुल टाइम फार्मिंग ही करते थे। जिम रॉन के लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। बहुत मुश्किल से उनको एक जॉब मिली थी और उन्होंने सेम कंपनी में सेम सैलरी के साथ 6 साल तक काम किया, लेकिन उनके लाइफ में चेंज तब आया जब उन्होंने एक व्यक्ति अर्ल शॉफ से मिले 25 साल की उम्र में। उस व्यक्ति ने कुछ स्ट्रैटेजी शेयर की जिसे ऑथर ने पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया, और 31 साल की उम्र में वो मिलियनेयर बन गए। यानी सिर्फ 6 साल की हार्डवर्क और डिसिप्लिन से वो अपने गोल तक पहुंच गए। तो चलिए सीखते हैं इस बुक के 7 की स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी नंबर 1, अनलीश द पावर ऑफ गोल्स। ऑथर जिम कहते हैं कि जिंदगी में आपके पास क्लियर गोल्स होने चाहिए, यानी आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको किन किन चीजों को अचीव करना है। इससे डिसिप्लिन बनता है और आपका कंट्रोल भी बढ़ता है कि आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स जब वो स्पेस से अर्थ में वापस आते थे तो ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स डिप्रेशन में चले जाते थे, क्योंकि अब उनके लाइफ में कोई मेजर गोल था ही नहीं। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स दी अपोलो स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने पहला ह्यूमन लैंडिंग की थी चांद पर। हालांकि आज के एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है वो डिफरेंट मिशंस पर काम कर सके इवन जब वो रिटायर हो जाए। ऑथर का बहुत ही सिंपल मॉडल है क्लियर गोल सेट करने का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी आप सीखने वाले हैं। ये बेस्ट मेथड है उन लोगों के लिए जिनके लाइफ में कोई क्लियर गोल्स नहीं है। तो आपको अपने कुछ गोल्स बनाने हैं। इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने शेड्यूल से, और एक एक कर अपने गोल्स डिफाइन करना है नोटबुक पर या लैपटॉप पर, या फिर आप अपने फोन में भी कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको 50 गोल्स बनाने हैं जो आप 1 से 10 साल में अचीव करने वाले हैं। जैसे आपको खुद का घर लेना है, एक गाड़ी लेनी है, फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप में जाना है, मिनिमम 1 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होना हो, मल्टीपल आपके पैसिव इनकम सोर्सेज हो जहां पर आप सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं करते हैं, आपकी अच्छी बॉडी हो, आपको आपकी लाइफ पार्टनर अच्छी मिले, आपके माता पिता के लिए प्रॉपर सेविंग्स हो, और भी कई तरह की गोल्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं अपने इन 50 गोल्स में। जैसे ही आपके 50 गोल्स बन जाते हैं, आपको 4 कैटेगरीज में उन गोल्स को डिवाइड करना है। 1 साल, 3 साल, 5 साल एंड 10 साल। जैसे एक घर लेना, ये आपका 5 ईयर गोल में आ सकता है। एक गाड़ी लेना, ये 3 साल के गोल में आ सकता है। अच्छी बॉडी बनाना और फिट रहना, ये आप 1 साल में रख सकते हैं। हर कैटेगरी में आपको कोशिश करनी है कि इक्वल नंबर ऑफ गोल्स हो। ऐसा करने के बाद हर एक कैटेगरी से आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स पर सर्कल बनाना है। तो इन दी एंड आपको 16 गोल्स मिलेंगे इन टोटल डिफरेंट कैटेगरीज से, जो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा क्रूशियल गोल्स हैं। अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि इन 16 गोल्स को क्यों अचीव करना है। आपको डिटेलिंग पर फोकस करना है अपने गोल्स की। जैसे अगर कार लेना मेजर गोल है आपके लिए, देन आपको पैराग्राफ में ये लिखना है कि कौन सी कंपनी की कार है, उसका मॉडल नंबर क्या है, कलर क्या होने वाला है, और भी क्या एडिशनल फीचर्स है जो उसे बेहतर बनाती है बाकी कार से उस प्राइस सेगमेंट में। उसी पैराग्राफ में आपको ये लिखना है कि आपको वो गोल अचीव करना ही क्यों है। अगर एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपको नहीं मिलता है, देन आपको उस गोल को रिप्लेस करना है किसी और गोल से, अपने उन गोल्स कैटेगरीज से। फिर आता है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। बेसिकली आप इसमें अपने गोल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला स्टेप है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का आइडेंटिफाई करना कि आपको इन्वेस्टमेंट कौन से गोल के लिए करना है। क्या आपको रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, या आपको अपनी बच्चे की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको अपनी पैसों को ग्रो करना है, ये आपका गोल है। दूसरा स्टेप है टारगेट कॉर्पस का, यानी वो गोल अचीव करने के लिए कितने पैसे लगने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट के लिए आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए,
वही बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको 25 से 30 लाख रुपए चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आपको टाइम फ्रेम कैलकुलेट करना है कि आपको ये पैसे कब तक आपको चाहिए। हो सकता है 10 ईयर्स में, 20 ईयर्स में इन पैसों की जरूरत आपको पड़ सकती है। चौथा एंड पांचवा पॉइंट है कि आपको अपना इनकम लेवल देखना है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आपका प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है देन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट तरीका है अमीर बनने का, क्योंकि जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता है, लेट्स से 10 साल या 15 साल या 20 साल, उतने में स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करती ही है अगर आप सही कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करनी है देन आपके लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सही नहीं है, बल्कि आप फिक्स रिटर्न्स एफडीज या बॉन्ड्स बेटर रहेगा आपके लिए। तो अगर मैं आपको पहला स्टेप को समराइज करूं, इसमें हमने सीखा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास खुद के गोल्स हो। इससे भी इंपॉर्टेंट है कि उन गोल्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उस पर अपना पूरा अटेंशन देना, और जब आप उसी बेसिस पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो मैंने इस बुक से सीखा है, वो है सीक नॉलेज। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि ऑथर जिम रॉन की लाइफ में मेजर चेंज तब आया जब वो अर्ल शॉफ से मिले। वो हमेशा ऑथर को कहते थे कि तुम्हें पता है कि मेरा फेवरेट कोट क्या है, इफ यू सर्च यू शैल फाइंड, जो बाइबल में लिखा है। यानी आपको जिसकी तलाश है वो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है देन आपको सक्सेस पढ़नी चाहिए। अगर आपको हेल्थ अचीव करनी है तो आपको हेल्थ पढ़नी चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है देन आपको वेल्थ, मनी, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए सालों की मेहनत लगती है जो स्टडी एंड प्रैक्टिस से मिलती है। एक नॉर्मल व्यक्ति किसी का हार्ट सर्जरी नहीं कर सकता बिना सालों की पढ़ाई और प्रैक्टिस के। तो ऑथर ये सवाल पूछते हैं कि फिर आप कैसे बहुत अमीर बन सकते हैं बिना कोई पढ़ाई या प्रैक्टिस के। अगर ये मुश्किल नहीं होता तो हर व्यक्ति आज अमीर होता। ऑथर सेल्फ लर्निंग पर फोकस करने के लिए कहते हैं आप इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस के बारे में ऑनलाइन कितना कुछ पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप कोर्सेज या बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके पास टाइम ही नहीं है इतना कुछ पढ़ने के लिए, तो आप वीडियोस देख सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। इनफिनाइट तरीके हैं आज फाइनेंस के बारे में सीखने के लिए, बस आपको थोड़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी। आपको अपना कंटेंट कंज्यूम जो आप करते हैं उसे चेंज करना पड़ेगा। आप बिलियनियर्स के इंटरव्यू से कितना कुछ सीख सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप निखिल कामत एंड नितिन कामत, जो दोनों भाई हैं और जीरोधा के फाउंडर्स भी हैं, इनके आप इंटरव्यूज जरूर देखिए कि कैसे उन्होंने बिना किसी फंडिंग के अपने कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में। अगर आपके पास फाइनेंस बुक्स पढ़ने की टाइम नहीं है देन आप मेरी ही वीडियोस देख सकते हैं, और मेरे जैसे बहुत सारे और भी क्रिएटर्स हैं जो फाइनेंस के रिगार्डिंग कितना कुछ शेयर करते हैं। तो स्ट्रैटेजी नंबर 2 में हमने सीखा नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें वेल्थ एंड हैप्पीनेस अचीव करना है, और इसका सोल्यूशन है सेल्फ लर्निंग, जो मुझे उम्मीद है कि आप करते हैं, क्योंकि आप ये मेरा बुक समरी देख रहे हैं, ना कि कोई व्लॉग या कोई प्रैंक। इसका मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है और आप जरूर आगे बढ़ेंगे भी। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट नॉलेज और इम्प्रूव करनी है और स्पेशली पैसिव इनकम बिल्ड करना है देन मैं आपको एक बुक रेकमेंड करता हूँ जिसका नाम है द टोटल मनी मेकओवर, जिसके ऑथर है डेव रैमसी। ये बुक आपको हेल्प करेगा बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैसे आप सिस्टमैटिक तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। इस बुक की समरी आप कुकू एफएम ऐप पर सुन सकते हैं, जो इंडिया की लीडिंग ऑडियो बुक समरी प्लेटफॉर्म है, जिनके पास 4000 घंटे से ज्यादा की ऑडियो लाइब्रेरी अवेलेबल है। ऑडियो कंटेंट कंज्यूम करना ज्यादा कन्वीनियंट होता है, जिससे कि आपकी टाइम सेव हो सके। आप जिम करते वक्त या वॉक करते वक्त या इवन ट्रैवलिंग करते वक्त कुकू एफएम का ऑडियो कंटेंट से आप अपनी स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। और अभी इनका एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 50% ऑफ मिलेगा इनके पूरे साल की मेंबरशिप पे। अगर आप कोड यूज करेंगे BP50 यानी बुक पिलो 50, तो 399 रुपीज जो इनका एनुअल मेंबरशिप है वो सिर्फ आपको 199 रुपीज में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर डाउनलोड करिए कुकू एफएम और अपनी लाइफ को अपग्रेड करिए इनके ऑडियो कंटेंट से। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो है स्ट्रैटेजी नंबर 3, लर्न टू चेंज। ये पर्सनली मेरा इस बुक का फेवरेट स्ट्रैटेजी है। इसमें ऑथर कहते हैं कि लर्न टू वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। जितना आप अपने काम पर मेहनत करते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको अपने आप पर मेहनत करनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में सिखाया गया है वो है
यू अट्रैक्ट व्हाट यू बिकम, यानी आप जो बनते हैं वही आपकी जिंदगी में आती है। जैसे अगर आप लेजीनेस एंड अनप्रोडक्टिव व्यक्ति हैं या आप धीरे धीरे बन रहे हैं तो आपको पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो अगर आपको अमीर बनना है तो ऐसे व्यक्ति बनने पर फोकस करना है जो अमीर बन सकता है। एक फेमस कहानी है कि अगर आप दुनिया के जितने भी पैसे अभी अवेलेबल हैं उसे एक जगह इकट्ठा कर अगर इक्वल अमाउंट में हर एक व्यक्ति को आप शेयर कर देते हैं तो कुछ ही दिनों में वो पैसे उनके पास चले जाएंगे जिनके पास पहले से वो पैसे थे। कितनी दफा आपने ये कहा है कि इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस मेरे बस की नहीं है। जब आप ऐसा कहते हो तो आप खुद को बेहतर होने से रोक रहे हैं। तो जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, यानी आप अपनी स्किल्स इम्प्रूव करते हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है जिससे कि आपका इनकम बढ़ता है। जैसे ऑथर के एक दोस्त थे जो बार बार भूख हड़ताल पर आ जाते थे क्योंकि उन्हें अपनी सैलरी बढ़ानी थी जिस कंपनी में वो काम करते थे। तो ऑथर ने उन्हें बहुत डांट लगाई, तुम ऐसा कर कर 1 या 2 बार सैलरी बढ़ा सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली जब तक तुम बेटर प्रोडक्टिव नहीं बनते, परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करते, नए स्किल्स नहीं सीखते और कंपनी को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाते, तब तक तुम सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचो भी मत। और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी तुम्हें एक वैल्यूड एम्प्लॉय समझेगी। तो जब तुम बॉस के पास जाओगे सैलरी बढ़ाने के लिए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर फिर भी वो नहीं बढ़ाते हैं सैलरी तो एटलीस्ट तुम अपने काम में तो बेहतर हो गए, जिससे कि जब तुम जॉब स्विच करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी सैलरी हाइक होगी। सबसे बड़ा बैरियर है आपके सक्सेस में, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कोई भी काम को डिले करना जब तक कि वो अर्जेंट ना बन जाए या फिर उस काम को कभी करना ही नहीं। जैसे हमने पहले स्ट्रैटेजी में अपना गोल बनाना सीखा, तो इसमें भी बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि बाद में जो होगा देखा जाएगा, अभी से क्यों प्लानिंग करना। और ऐसा एक के बाद एक आप अपने काम को डिले करते रहते हैं, जिससे कि एक दिन फिर आपको इतना कुछ करना होता है कि आप फिर कुछ कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से मुक्त होना पड़ेगा और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। लेजीनेस आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अब आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 4, जो है कंट्रोल योर फाइनेंस, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑथर लोगों से सुनते थे कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो डेफिनेटली मेरे पास एक बेटर प्लान होता, लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास बेटर प्लान है देन आपके पास ज्यादा पैसे होंगे। अमेरिकन डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड इवन एंटरप्रेन्योर्स को अपने पैसे मैनेज करना नहीं आता, इसलिए जब उनका काम नहीं चल रहा होता है तो उनका इनकम भी बहुत कम हो जाता है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। दूसरा, आपको उस प्लान पर पूरी शिद्दत के साथ काम भी करना पड़ेगा। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं, इवन मैं भी पहले करता था, कि टैक्सेस बिल्कुल अनफेयर है, मेहनत हम करें और पैसे सरकार ले जाए, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी कैसे चलती है। सरकार का मेजॉरिटी ऑफ द पैसे जनता से ही आते हैं और उन्हीं पैसों को ही वो देश में खर्च करते हैं, जिससे कि आम व्यक्ति को डिफरेंट बेनिफिट्स मिल सके। आप इमेजिन करो कि अगर कोई टैक्स ना दे तो देश की क्या हालत होगी। स्पेशली इस वॉर वाले सिचुएशन में हमारे नेबर्स हम पर हावी हो जाएंगे और हमें डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ओवर टैक्स देना है। सारे डिडक्शंस एंड इंसेंटिव्स को यूज करने के बाद ही आपका जो भी टैक्स बनता है वो आपको खुशी खुशी देना है, क्योंकि आपके पैसे ही देश के डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट है 70-30 रूल का। इसमें आपका जितना भी इनकम होता हो पर मंथ, इसका 70% ही आपको यूज करना है अपनी मंथली एक्सपेंसेस एंड लग्जरी में, और बाकी 30% के लिए आपका एक डिफरेंट प्लान है जो अभी हम सीखेंगे। ऑथर कहते हैं कि आपका 30% इनकम से आपको 10% चैरिटी में देना चाहिए। ये आपका बिल्कुल इंडिविजुअल चॉइस है, और 10% आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और बाकी के 10% आपको सेव करना है। लेकिन आप चैरिटी वाला 10% भी चाहे तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं और आपके पास टाइम की बहुत कमी है, तो आपने डिसाइड किया आप 20,000 रुपए पर मंथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऑन एन एवरेज अगर आपको 15% का रिटर्न मिलता है, तो जब आपकी उम्र 60 साल की होगी तब तक आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 14 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसमें एनुअल चार्जेस एंड टैक्सेस भी होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं कि आप 10 करोड़ रुपए आपके हो जाएंगे एट द एज ऑफ 60, जिससे कि आप आराम से रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ आपका इनकम भी बढ़ेगा, आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से और प्रॉपर प्लानिंग से आप डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में हमने 70-30 रूल को समझा, और उम्मीद करता हूं कि आप अपना कुछ पोर्शन ऑफ इनकम इन्वेस्ट जरूर करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करिए, क्योंकि स्टॉक्स खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है।
अब आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 5 जो है मास्टर टाइम, हाउ टू बी एन इनलाइटेंड टाइम मैनेजर। यहाँ पे ऑथर दो तरीके के लोगों के बारे में बात करते हैं। पहले है ड्रिफ्टर्स, यानी वो लोग जिनको कोई भी टाइम रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है। वो बेसिकली आज में जीने में बिलीव करते हैं, जिस कारण वो किसी भी एक फील्ड में फोकस के साथ काम नहीं कर पाते हैं। हमेशा शॉर्टकट्स या क्विक रिच स्कीम में बिलीव करते हैं वो। दूसरे होते हैं वर्कोहॉलिक, जो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। उनके लिए ज्यादा देर तक काम करना आसान है, और वर्कोहॉलिक ड्रिफ्टर्स को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और ना ही ड्रिफ्टर्स को वर्कोहॉलिक पसंद आते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि काम करने के अलावा इनके लाइफ में और कुछ है ही नहीं। ऑथर रेकमेंड करते हैं कि आपको वेल्दी एंड हैप्पी रहना है तो इन दोनों का मिक्सचर होना पड़ेगा, ना तो ड्रिफ्टर और ना ही वर्कोहॉलिक। यानी आपको एक इफिशिएंट टाइम मैनेजर बनना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति अगर जरूरत पड़े तो पूरी रात भी काम करता है, लेकिन जब उसको छुट्टी मिलती है तो वो पूरा टाइम रिलैक्स करता है और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता है। क्योंकि ऑथर कहते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसों के पीछे भागेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप पैसे जरूर कमा लेंगे, लेकिन उस वजह से आप बाकी चीजें खराब कर लेंगे, यानी आपकी हेल्थ और आपकी फैमिली रिलेशनशिप। इसीलिए आपको हर रोज शेड्यूल बनाना है जिसमें काम और खुद के लिए और फैमिली के लिए वक्त निकालना पड़ेगा आपको। अगर ये डेली पॉसिबल नहीं है तो आप मेक श्योर करिए कि जब भी आपको छुट्टी मिलती है या फिर वीकेंड्स पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करिए अपनी फैमिली और खुद के साथ। अब आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 6, वो है सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स, द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप दो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। नंबर 1 लिमिटेड एसोसिएशन, नंबर 2 एक्सपैंडेड एसोसिएशन। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अमीर लोगों के साथ रहना पड़ेगा। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो सही लोगों के साथ रहना पड़ेगा आपको, जो फ्यूचर में अमीर बन सकते हैं क्योंकि वो अपने लाइफ में फोकस्ड हैं। उनकी कई सारी हैबिट्स ऐसी है जो उन्हें डेफिनेटली अमीर बनाएगी। इसे वो कहते हैं एक्सपैंडेड एसोसिएशन, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम विनर्स के साथ बिताना है जो आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। अगर आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स की हैबिट्स अच्छी नहीं है या वो लाइफ में कुछ सीरियस नहीं है, देन आपको उनके साथ लिमिटेड एसोसिएशन रखना है, यानी जितना डिस्टेंस हो सके उतना बेटर है। अब हम आते हैं आखिरी स्ट्रैटेजी में जो है स्ट्रैटेजी नंबर 7, लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग वेल। इस स्ट्रैटेजी में ऑथर हमें बताते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसों को सही तरीके से यूज करें, क्योंकि नो मैटर आपके पास कितने पैसे आ जाते हैं, उनका मेन कहना ये है कि जिस रेट से आपका पैसा बढ़ रहा है उसी रेट से आपकी खुशी भी बढ़नी चाहिए, जो कि अक्सर नहीं होता है। जब आप अपना पहला 1 करोड़ रुपए कमाएंगे तो आपको जो खुशी मिलेगी वो आपके दूसरे 1 करोड़ पर उतना नहीं मिलेगा। भले ही पैसे सेम है लेकिन जो खुशी है वो सेम नहीं रहेगी। इसीलिए द आर्ट ऑफ लिविंग वेल का मतलब है कि उन चीजों पर आपको पैसे खर्च करना शुरू करिए जिससे आपका और आपकी फैमिली को खुशी मिलती हो। तो इस वीडियो के समरी कुछ इस प्रकार है। पहला स्ट्रैटेजी हमने सीखा क्लियर गोल्स होने का और उसके इम्पोर्टेंस का, और हम कैसे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरे स्ट्रैटेजी में हमने सीखा कि कैसे नॉलेज बढ़ाकर आप अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं। तीसरे स्ट्रैटेजी में हमने सीखा कि आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और एक वैल्यूड व्यक्ति बनना पड़ेगा। चौथे स्ट्रैटेजी में हमने सीखा कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं, जिसमें हमने सीखा 70-30 रूल के बारे में। पांचवें स्ट्रैटेजी में हमने सीखा कि आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। छठे स्ट्रैटेजी में हमने सीखा कि आपको विनर्स के साथ एसोसिएशन बढ़ाना है। और आखिरी स्ट्रैटेजी में हमने सीखा कि आपको अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है अपने पैसों से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल समरी पसंद आई होगी और आपने कुछ ज़रूर नया सीखा होगा, या फिर आपको मोटिवेशन मिली होगी हार्डवर्क करने के लिए और इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। अगर आपको ऐसे ही और डिटेल्ड बुक समरीज पसंद है पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग के ऊपर, तो आप बुक पिलो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी अगर आप ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो। मैं मिलूंगा एक और डिटेल समरी के साथ, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।